तो अगली चीज है आपके पास टाइप्स ऑफ मैपिंग। मैपिंग की अगर हम बात करें तो मैपिंग का मतलब क्या है, मैपिंग ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, इसको समझिए। अभी अभी हमने देखा कि जो भी एलिमेंट हमारे डोमेन में होता है उसका कोई ना कोई एक यूनिक इमेज जो होता है वो हमारे कोड डोमेन में एग्जिस्ट करता है। चलो यही बात हमने देखी। तो उस बेसिकली उस डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको जब हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम या रिलेट करते हैं किससे, कोड डोमेन के एलिमेंट से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे, जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का नहीं बदलने वाला। अब रही बात कि सर कितने मैपिंग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम आपको नाम लिखवा नहीं रहे, सुन लीजिए। पहला होता है 1-1 मैपिंग, क्या होता है, फिर आता है मेनी वन मैपिंग, क्या आता है, फिर आता है ऑन टू, क्या आता है, ऑन टू मैपिंग, फिर आता है इनटू मैपिंग, क्या आता है, इनटू। अब अगला टाइप जो मिक्स होगा 1-1 ऑन टू मैपिंग, 1-1 फिर 1-1 इनटू मैपिंग, 1-1, आई बात समझ में, मेनी वन ऑन टू मैपिंग, मेनी वन मतलब मेनी वन भी हो और क्या हो, ऑन टू भी। इस तरीके से अलग अलग तरीके के मैपिंग होते हैं। फिर एक स्पेशल इनटू नहीं, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। आप समझो ना, मेनी वन और 1-1, अगर 1-1 है तो वो मेनी वन, अगर 1-1 नहीं है तो ही वो क्या होगा, मेनी वन होगा। अगर वो ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, और इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। आई बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात, इन सबको मिला के 1-1 ऑन टू, ये जब दो कोई फंक्शन हो, मतलब कोई फंक्शन अगर 1-1 हो और क्या हो, ऑन टू हो, तब ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, एंड दैट्स द टॉपिक विच बोर्ड इंक्लूड्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कोई फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि शो कीजिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या कीजिए। अब जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन वाली चीज पूछी थी, अब यहाँ किसी भी फंक्शन को अगर आपको बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है तो आपको उसको पहले साबित करना पड़ेगा कि वो 1-1 है, और फिर साबित करना पड़ेगा क्या है, ऑन टू। तो हम पहला मैपिंग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास 1-1 मैपिंग। क्या बच्चे, 1-1 मैपिंग बोलिए फंक्शन 1-1, इसी का नाम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इंजेक्टिव। इसी को मोनोमॉर्फिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिक फंक्शन। मतलब ये सारे नाम लिख दिए जितने आपको अलग अलग रूप में मिलने वाले। अब रही बात डेफिनेशन का, क्या मतलब है इसका, डेफिनेशन क्या कहता है, हम अपने देसी भाषा में लिख देते हैं। कहता है इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। क्या नहीं समझ आया, हम फिर से बोल रहे हैं, इफ एवरी डिस्टिंक्ट क्या मतलब तो समझ में आ रहा है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन has distinct image in codomain, then it is 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बच्चे, 1-1 फंक्शन। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है कि हर अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट अगर होगा तब वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर इधर लिया हमने x1 x2 x3, इधर लिया हमने y1 y2 y3 y4, ये x1 x2 x3, क्या ये 1-1 है, क्या 1-1 है, इनका कहना है कि नहीं है। क्यों नहीं है, y3 y4 का हमारे पास इमेज नहीं है। हमने क्या बोला, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए मतलब डोमेन हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इधर खाली हो जाए इस बात से कोई दिक्कत है क्या, अरे सुनो। अच्छा, अब अगला सोच के बता कि अगर हमारे पास ऐसा है x1 है x2 है x3 है, इधर आपके पास y1 है और इधर y2 है, ऐसा है, क्या ये फंक्शन है, क्या है, क्या ये 1-1 फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट है, यानी एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट आउटपुट यानी इमेज नहीं है। अच्छा, और बात समझिए कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें x1 x2 x3 और इधर लिख दें y1 और इधर लिख दें हम y2, क्या ये 1-1 है, नहीं 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है 1-1, ठीक है, ये 1-1 नहीं है। अब समझिए, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है इसीलिए 1-1 नहीं। अब सीधा सीधा बात है कि 1-1 का मतलब हमें समझ में आया क्या चीज,
कि हर अलग अलग इनपुट का क्या होगा, अलग अलग होगा। चलो ये तो बात हो गई समझने के लिए, सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम इस बात को कैसे साबित करेंगे कि ये 1-1 है या नहीं? क्लियर है बात? अब रही बात कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा एग्जाम में कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं, उसकी बात। तो इसको प्रूफ करने के लिए बोर्ड में एक मेथड है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल मेथड बोलेंगे। वैसे इसको आप 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका कि आप थ्योरेटिकली प्रूफ करें, दूसरा ग्राफिकली, और तीसरा कैलकुलस मेथड। पहला तरीका जिसको हम थ्योरेटिकल मेथड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या कहता है समझिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो कहता है एक काम करो आप एफ एक्स निकालो या एफ वाई जो भी है, मान लो एफ एक्स 1 निकाला, क्या निकाला, और इसको इक्वेट कर दिया एफ एक्स 2 से। किसको इक्वेट कर दिया? एफ एक्स 2 से। तो अगर ये सिंप्लीफाई होकर x1 इक्वल टू x2 आ जाए, x1 इक्वल टू क्या आ जाए, तो हम बोलेंगे देन इट इज 1, देन इट इज। सर क्या मतलब? इसको ऐसे समझें, हम ये ज्यादा बेहतर समझा पाते हैं कि अगर दो आउटपुट अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का इनपुट भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में आपको काम ऐसे करना है। इस एग्जाम में क्या करना है कि अगर दो आउटपुट सेम है, दो आउटपुट ये उसी दिन 1-1 हो सकता है जब वो दोनों का दोनों इनपुट भी क्या हो, सेम हो, उल्टा। जबकि हम जो दिमाग में समझते हैं वही समझते हैं कि अलग अलग इनपुट का अलग अलग। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 3 है, 2x प्लस, अब इसको चेक करना है, चेक इट इज 1-1 और नॉट, चेक वेदर, आसान क्वेश्चन है, इट इज 1-1 और नॉट। अब इस बात को समझिए कि हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम में अगर आया तो ऐसे लिखेंगे fx1, क्या लिखेंगे, तो कितना आएगा बच्चे, 2x1 प्लस 3। फिर हम क्या लिखेंगे, fx2, क्या लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x2 प्लस का 3। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को, यानी यहां से जो चीजें हमें मिलेंगी वो मिलेगी 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस का 3, 3 से काटा, यानी यहां से आ गया 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कट गया, तो यहां से क्या आ गया बच्चे, x1 इक्वल टू x2, और बोल दिए हेंस इट इज 1-1, हेंस इट इज। बच्चों वाली चीज है। अरे सुनो, मतलब हमें बस एक काम करना है कि fx1 fx2 निकालना है, उसको इक्वेट करना है। अगर वो सिंप्लीफाई हो क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तब वो कैसा फंक्शन है, 1-1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो आउटपुट अगर कोई सेम है तो उसी दिन 1-1 रहा होगा जिस दिन वो दोनों का दोनों इनपुट क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ये थ्योरेटिकल मेथड है जो हम बोर्ड में यूज करेंगे। इस पे एक और क्वेश्चन अभी बताएंगे, लेकिन इसके अलावा 2 और मेथड है जो हम जेई वगैरह में या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा है ग्राफिकल, अगर आपका ग्राफ अच्छा है तो, और दूसरा कैलकुलस। आप कैलकुलस आगे जाके पढ़ोगे तो वो भी आसान बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले फटाफट, फिर आगे चलो। अब दूसरा मेथड समझिए इसका। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड है ग्राफिकल। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है और कैलकुलस अप्रोच क्या कहता है, फिर उसके बाद हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन और देखेंगे कि 1-1 अगर हमें चेक करना हो तो हम ग्राफ से कैसे चेक करेंगे, ग्राफिकल। इसमें सिंपल क्या है, क्या जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ the graph of y is equal to fx। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब समझ में रहा है, yes, sir। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y एक्सिस एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। कहता है if it cuts the graph of y is equal to fx at more than 1 point, more than 1 point, then cuts at a single point। देखो उसमें लिख लेना, cuts the graph y is equal to f of x at a single point। क्या लिखना है, single point, then it is
इट इज 1, तब ये क्या कहलाएगा 1 एंड इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन, तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, हम दोनों एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा 1 पढ़ लिया तो यहाँ एक लाइन में मेनी वन भी पढ़ी लो, उसके बाद हम दोनों को कंक्लूड करते हैं। मेनी वन फंक्शन क्या है, सिंपल भाषा में बताएं तो जो 1 नहीं है वो क्या है, मेनी वन फंक्शन। यानी कहता है इफ 2 or more than 2 elements of domain have same output input। ये बात हो गई आपके प्रूफ की, इस तरीके से हम बात समझें। लेकिन अगर मैपिंग से समझें तो सीधा सीधा बात है कि इधर मान लीजिए आपके पास -1 है, 1 है, और इधर आपके पास कितना है 1 है, -1 पे भी 1, 1 पे भी 1। इस फंक्शन का fx इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, x²। क्या बोल सकते हैं, x²। आई बात समझ में, एक ऐसा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। दूसरा एग्जांपल अगर हम बताएं तो -1 -2 ऐसे लिखिए, -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, और इधर हमने ले लिया 1 0 1 2। क्या ले लिया 0 1 2। -2 पे भी हमें 2 मिला, -1 पे हमें 1 मिला, 0 पे 0 मिला, 1 पे 1 मिला और 2 पे भी क्या मिला 2 मिला। इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं fx mod x। क्या बोल सकते हैं, mod x। कैसा फंक्शन है, मेनी वन। कैसा फंक्शन है, एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो तो क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल, जो 1 नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। यानी fx1 fx2, x1 is not equal to x2, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। अब रही बात ग्राफ का अप्रोच क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, कि अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लिया fx x3, fx और चेक करना है कि ये 1 है या नहीं, 1 है या नहीं। अगर ये हम इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करें थोड़ी देर के लिए, ऐसा x3 का ग्राफ ऐसा बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह। तो कैसा फंक्शन है, 1 कैसा फंक्शन है, आई बात समझ में। अच्छा सर मेनी वन क्या है, देखो ऐसा मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तुमने बनाया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा, कितनी जगह कट किया, कैसा फंक्शन है, मेनी वन। मॉडुलस फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। यानी ग्राफ का सिंपल अप्रोच है कि जो भी ग्राफ है उसको ड्रॉ कीजिए, अगर वो एक जगह कट किया तो क्या है 1 एक से ज्यादा जगह कट किया तो क्या है मेनी वन। आई बात समझ में। सर तीसरा अप्रोच क्या है, तीसरा अप्रोच है कैलकुलस मेथड। ज्यादातर जेई में हम इसी मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस तो फिर भी आसान है, आसानी से प्रूफ हो जाता है। जेई वाले थोड़े बल्कि होते हैं तो उसको ऐसे x1 x2 लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, कैलकुलस से dy/dx निकालते हैं और देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कैलकुलस मेथड में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए y fx है आपके पास, क्या है y तो कहता है कि आप dy/dx निकालो, क्या निकालो, जिसको आप f' बोलते हो, हाँ या ना। तो कहता है इफ f' greater than equal to 0 और f' less than equal to 0, अगर ऐसा होगा तब एक ऐसा फंक्शन होगा, हमेशा 1 फंक्शन होगा। कैसा होगा, यानी कहने का मतलब इसको कैलकुलस में आप बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलोगे, आगे जाके पढ़ोगे कि अगर f' greater than 0 होता है तब ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन, और f' less than 0 होता है तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसा ड्रॉ होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट। तो अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो कितनी जगह कट करेगा, अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, जैसे ऐसा कोई कर हो, ऐसा इंक्रीज होकर ऐसा हो जाए, तो यहां से लाइन खींचेंगे तो कितनी जगह कट कर जाएगा। तो ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। और जैसे अगर केवल डिक्रीजिंग हो, केवल ऐसा हो, तो एक ही जगह कट करेगा, कितनी जगह कट करेगा। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी f' ग्रेटर देन 0 है या फिर f' लेस देन 0 है, तब वैसे फंक्शन को हमेशा क्या बोलते हैं, हम 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं। और जो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जिसको आप कैलकुलस में नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलोगे, क्या बोलोगे, नॉन मोनोटोनिक, वो हमेशा मिनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा। तो फिलहाल बोर्ड के लिए क्या करना है, बोर्ड के लिए जो अभी हमने किया fx1 fx2 imply that x1 x2। हर क्वेश्चन में बार बार वही काम करना है, एक क्वेश्चन मार्क करवाते हैं, बाकी हम बाइजेक्टिव फंक्शन पे करवाएंगे। फटाफट नोट कीजिए इसको।
चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन का सिंपल मतलब हमने समझ लिया। अब रही बात कि इसको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, अगर वैसे तो पूछता सिंपल ही है, लेकिन फिर भी जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 1 1 है या नहीं। वैसे और भी इसमें दिया है कि x जो है वो 3 के बराबर नहीं होती, x 3 के बराबर, क्योंकि अगर 3 के बराबर होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये डोमेन वगैरह में हमने देखा एग्जांपल के तौर पे। तो पहला काम क्या करेंगे बच्चे, fx क्या आएगा, x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस, फिर हम निकालेंगे fx2, क्या निकालेंगे, तो ये आएगा x2 - 2 डिवाइडेड बाय कितना, x2 माइनस 9, फिर हम लगाएंगे fx1 = fx2, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलिए, x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 3 = x2 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 - 3 = x2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 - 3। अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा x1 x2, फिर आएगा -2x2, फिर आएगा -3x1, और फिर आपके पास आएगा प्लस का 6 = x1 x2, यस और नो, माइनस का 3x2, माइनस का 2x1 और प्लस का 6 से 6 काटिए, x1 x2 से x1 x2 आया। x1 को एक साइड रखिए और x2 को एक साइड, ठीक है। तो ये -3x1 है, इधर से आप माइनस का प्लस 2x1 ले जाइए, इधर से आपका माइनस का 3x2 है और इधर से प्लस 2x2 ले जाइए। तो आप यहां से क्या देखिएगा, -x1 = -x2, ये माइनस माइनस कट के कितना आ गया बच्चे, x1 = x2। ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, सिंपल 1 1 फंक्शन पुट करने के लिए तरीका। मान लीजिए क्वेश्चन जटिल आ जाए, पहली बात बोर्ड में अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा जो आसानी से क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। अगर जटिल आ जाए और उसके बारे में हमें पता करना हो कि 1 1 है या नहीं, तो उसके लिए हम ज्यादातर केस में कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, जो हम जेई वगैरह का क्वेश्चन जब करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। 1 1 और मेनी 1 में किसी को दिक्कत है, सभी को समझ में आ गया 1 1 मेनी 1 क्या होता है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला डालिए ऑन टू फंक्शन। हाँ, अगर ये x1 = नॉट x2 आता है तो क्या हो जाता है, वो मेनी 1 फंक्शन। जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी 1 होगा, उसके लिए कोई अलग से मेथड या प्रूफ नहीं, ठीक है। और 1 1 का नाम याद रखिएगा, 1 1 फंक्शन को ही क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है, ये पूछ लेगा फिर पता चलेगा कि इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में सुने ही नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए फटाफट।